ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम की चर्चा करेंगे और आज का विषय है दशम स्कंद अध्याय 53 कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण और श्लोक संख्या 26 से 39 यहाँ तक होगी। तो हम 39 जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे और उसका उच्चारण करेंगे और फिर बाद में हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति अस्म पुरकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भटे गुप्ता अंबिका आलयम् एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ता अंबिका आलयम् एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति अस्म पुरौकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भटः गुप्ता अंबिका आलयम् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम् एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम् एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम्। माता जी। एवं प्रेम कलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम्। एवं इस प्रकार प्रेम शुद्ध प्रेम की कला वृद्धि से बद्धाः बंधे हुए वदन्ति स्म बोल रहे थे पुर ओकसः नगर निवासी कन्या दुल्हन च तथा अंतःपुरात् अंतःपुर से प्रागात् बाहर गई भटय अंगरक्षकों द्वारा गुप्ता रक्षित अंबिका आलयम देवी अंबिका के मंदिर तक अपने उमड़ते प्रेम से बंधकर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे। तभी अंगरक्षकों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतःपुर से बाहर आई। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कला की परिभाषा मेदिनी कोश से उद्धृत की है, जो इस प्रकार है: कला मूले प्रवृद्धो अस्याचिदाला वंश मात्र के। कला शब्द के अर्थ हैं जड़,
वृद्धि, पत्थर या केवल अंश। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो आज का प्रसंग चल रहा है, तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है जैसे कल वीर कृष्ण प्रभु चर्चा किए थे कि माता रुक्मिणी जो हैं उन्होंने ब्राह्मण देवता को जो पत्र लिख कर दिया था और भगवान को अपनी परिस्थिति बताई थी कि ये मेरी परिस्थिति है, और भगवान से अपना जो उन्होंने भगवान से जो प्रेम है उसकी बात रखी और भगवान से निवेदन किया कि आप कृपया आइए और यदि आप मुझे योग्य समझते हैं, मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो कृपया करके आके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे स्वीकार करिए। और फिर माता ने यहाँ तक भी कहा कि यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। तो यहाँ पे उसके बाद अब माता जो है वो प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान के आने की। तो भगवान के पास ब्राह्मण देवता पहुँचे, उन्होंने पत्र बताया, उन्होंने पढ़ा, और भगवान उसके बाद भगवान वहाँ से निकले आने के लिए। तो पिछले श्लोक में श्लोक संख्या 25 जो चर्चा हुआ था उसमें माता जो है वो भगवान की प्रतीक्षा तो कर रही हैं, लेकिन माता बहुत अधीर हो गई हैं कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए, भगवान नहीं आएंगे क्या। तो उसके बाद जैसे कई बार हम देखते हैं साधारण अभक्तों के समाज में, जो भक्तों का समाज नहीं है, अभक्तों का समाज है, उसमें हम देखते हैं कि जब वो आते हैं और भगवान से कुछ चीज़ों का निवेदन करते हैं और निवेदन करने के बाद जब उन्हें वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त होने वाले समय तक उन्हें नहीं मिलता है और उन्हें उनकी आशा पूरी नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद नहीं मिलेगा जो मैंने भगवान से रिक्वेस्ट किया है, तो शायद नहीं मिलेगा, तो वो भगवान पर दोष डालते हैं कि मैं इतना तपस्या किया, मैं इतना प्रार्थना किया, आपको 2 लड्डू चढ़ाया, आपको 11 नारियल चढ़ाया, मैंने इतना, जैसे श्रावण चल रहा है तो मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा, शिव जी को कहते हैं 16 सोमवार का व्रत रखा है ना, और जो ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दिया। हालांकि वो बात अलग है, भगवान को और ब्राह्मणों को देते समय लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं। तो मैंने दक्षिणा भी दिया, आपका पूजा भी किया, ये भी किया, ये भी किया, लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, कुछ कहते हैं कि भगवान अच्छा नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं किए, तो ऐसे दोषारोपण करते हैं। लेकिन पिछली कक्षा में जो श्लोक चर्चा हुआ उसमें माता रुक्मिणी सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं
कि हो सकता है कि जैसे श्लोक संख्या 24 में वर्णन है, माता कहती हैं कि लगता है निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझ में कुछ घृणित बात देखी होगी। तो उसमें माता शब्द उपयोग कर रहे हैं निर्दोष प्रभु। तो भगवान में कोई दोष नहीं है, मुझ में कोई दोष होगा जिसके कारण भगवान मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद माता रुक्मिणी आगे कहती हैं कि हो सकता है भगवान में दोष ना हो सकता है जो कृपा मुझे मिली है भक्तों द्वारा जिनकी मैंने याचना की है, तो वो कहती हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, माता दुर्गा, हो सकता है इन लोगों का कृपा न मिला हो सकता है इनके कृपा न मिलने के कारण मुझे भगवान प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो माता यहाँ पे ऐसे वर्णन कर रही है। तो माता सारा दोष अपने ऊपर ले रही है कि हो सकता है ऐसा होगा, मेरे अंदर कोई कमी रह गई होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों को सीखना, कि सभी को सीखना चाहिए, भक्तों को क्यों, सभी को सीखना चाहिए कि जब भी हम अपनी अर्जी लगाते हैं, जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं, तो जो प्रार्थना का जो रिजल्ट आता है वो हमारी की गई प्रार्थना के अनुसार, हमारे किए गए प्रयास के अनुसार मिलता है, और वैष्णव की कृपा के अनुसार, भगवान की अहेतुकी कृपा के अनुसार मिलता है। उसके अनुसार ही हमें मिलता है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो साधारण समाज में दोषारोपण करने की जो प्रवृत्ति है, हम आसानी से कि उसमें बंधन में आ जाते हैं और वो दोषारोपण कर बैठते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक में, श्लोक संख्या 26 में वर्णन है कि इस तरह से माता सोच रही थी, तरुण बाला ने इस तरह से सोच रही तरुण बाला ने जिनका मन कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोचकर कि अभी भी समय है, अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। तो माता अधीर थी और रुआंसू भी हो गई थी। जैसे अश्रुपूरित नेत्र हैं तो माता रुआंसू हो गई है कि भगवान आए नहीं, भगवान का दर्शन हुआ नहीं। तो माता रुआंसू भी हो गई है और अपने नेत्र बंद कर लिए। तो भक्तों में ऐसा होता है कि भक्त भगवान को अर्जी लगाते ही तुरंत अधीर भी हो जाता है। कभी कभी धैर्य तो है भक्तों में, लेकिन धैर्य के साथ अधीरता भी थोड़ी होती है कि भगवान कब कृपा करेंगे। जैसे ही भगवान को हम अपना निवेदन देते हैं, तुरंत क्या करते हैं, हम प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। तो जैसे एक वर्णन आता है, हम लोग एक बार देहू गए थे, देहू यात्रा में। तो वहाँ पे जो हमारे गाइड थे, हमें गाइड कर रहे थे, वहाँ पे प्रभु जी, यशोदा दुलाल प्रभु जी, वो बता रहे थे, तुकाराम महाराज का वृत्तांत बता रहे थे। एक बार तुकाराम महाराज को बहुत ज़्यादा तेज बुखार था और वो असमर्थ थे आषाढ़ी यात्रा में जाने के। आषाढ़ी यात्रा बहुत अभी कुछ समय पहले हुई, तो बहुत फेमस है और बहुत सारे करोड़ों भक्त जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए आषाढ़ी यात्रा में। तो तुकाराम जी महाराज को बहुत तेज बुखार था और वो नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा भगवान के लिए और जो भक्त जा रहे थे उनके हाथ में दे दिया कि ये लेटर ले जाइए और ये भगवान को दे दीजिए और भगवान पढ़ लेंगे और भगवान को बता दीजिएगा कि तुकाराम नहीं आ सकता, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और जब वो भक्त लोग वहाँ से निकले गांव से, वो पत्र लेकर तुकाराम महाराज का भगवान को देने के लिए, तो तुकाराम महाराज जैसे ही वो निकले, अभी यहाँ से जाएंगे तो वहाँ जाने में करीबन 15-20 दिन लगता है, फिर भगवान पढ़ेंगे, भगवान कुछ उत्तर देंगे, फिर वहाँ से आने में 15-20 दिन लगेगा। और तुकाराम महाराज को बहुत बुखार है, लेकिन जैसे ही भक्त लोग गांव से बाहर निकले भगवान के पास जाने के लिए, वैसे ही तुकाराम महाराज भी पीछे पीछे जाके गांव के जो बाउंड्री है, गांव का किनारा है, वहाँ पे जाके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे भगवान का लेटर कब आएगा। भगवान का रिप्लाई कब आएगा। तो भक्तों में अधीरता भी होती है, जैसे माता रुक्मिणी। हालांकि यहाँ वर्णन है कि माता सोच रही थी कि अभी भी समय तो है,
भगवान के आने का अभी भी तो समय तो है, अभी तो विवाह हुआ नहीं, अभी तो मंडप में बैठी नहीं, विवाह मंडप में बैठी नहीं है माता, अभी भी समय है, अभी माता जाएगी अंबिका के मंदिर में, तो अभी भी समय है बहुत सारा। लेकिन फिर भी माता अधीर है कि भगवान आएंगे, भगवान आना चाहिए, तो माता अधीरता के कारण जो है अपने नेत्र बंद कर ली। तो तात्पर्य में वर्णन है, श्रील श्रीधर स्वामी ने कालज्ञा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, रुक्मिणी ने सोचा यह गोविंद के आने का सही समय भी नहीं है, और इस तरह उसे कुछ ढाढ़स बंधा। तो उन्होंने अब किसी तरह अपने आप को, भगवान को अभी आने को समय है, तो उन्होंने, जैसे बच्चे एग्जाम में पेपर लिखते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, जब पेपर टफ होता है तो बहुत तेजी से लिखते हैं, है ना, लेकिन जब देखते नहीं 5 मिनट बचा है ना, तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं है ना। कई बार हम लोग भी सेवा में करते हैं, तो सेवा करते करते प्रयास करते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए, और जल्दी करते करते जब देखते हैं कि थोड़ा समय बचा है तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो आगे श्लोक संख्या 27 में वर्णन है, हे राजन, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी तो उसे लगा कि उसकी बाईं जांग, बाईं भुजा तथा बाईं आंख फड़क रही है। यह इसका संकेत है कि कुछ प्रिय घटने वाली है। तो ये भी एक मान्यता है कि अगर स्त्रियों का बायां अंग फड़कता है तो शुभ संकेत होता है, और दायां फड़कता है तो अशुभ होता है, और पुरुषों में उल्टा है, पुरुषों का अगर दायां फड़कता है तो शुभ संकेत है और बायां फड़कता है तो अशुभ संकेत है, ऐसा मान्यता है। तो माता का जो है बायां अंग फड़कने लगा तो माता को लगा कि शुभ संकेत है, कुछ शुभ घटना होने वाली है, और तुरंत माता जी ने क्या किया, तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण कृष्ण के आदेशानुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने राजमहल के अंतपुर में आया। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार श्री कृष्ण नगर के बाहर उद्यान में आ चुके थे, और रुक्मिणी की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मण को बताया था कि वह जाकर उनके आगमन का समाचार दे। तो माता ने जब उन्होंने देखा कि शुभ संकेत है, तो उसी समय माता ने देखा कि ब्राह्मण भी आ गया है, और ब्राह्मण आ गया है तो ब्राह्मण को भगवान ने भेजा है। तो यहाँ पे कृष्णा बुक में वर्णन है, प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं कि समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण रुक्मिणी की उद्विग्नता को समझते थे। ये अगले श्लोक में भी वर्णन है, नहीं इसी में है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज समझने मिलती है कि एक तो माता रुक्मिणी ने जो पत्र भेजा था वो भेजा था ब्राह्मण के हाथ से। जय श्री श्री राधा रासबेरी भगवान की, श्री श्री सीतारमण हनुमान की, श्री श्री। तो माता रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा था वो पत्र लिखा था और भेजा था ब्राह्मण के द्वारा, और ब्राह्मण वो पत्र वापस लेकर आए हैं। तो माता रुक्मिणी भगवान का भी प्रतीक्षा कर रही थी और ब्राह्मण का भी प्रतीक्षा कर रही थी कि जो भक्त मुझे भगवान से जोड़ने के लिए गया था, कम से कम वो आकर बता दे, कम से कम उसकी कृपा हो। तो माता रुक्मिणी यहाँ पे ब्राह्मण का भी प्रतीक्षा कर रही है। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान समझते हैं, यदि हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, यदि हम भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं, आचार्यों के अनुगमन होके, अनुगत होके यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, तो कभी कभी हम भी अधीर हो जाते हैं। हम भी अधीर हो जाते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ। कई बार प्रश्न होता है, हमने कई क्लास में सुना है, भागवतम क्लास में, कि हमें कैसा पता चलेगा हम जप कर रहे हैं तो हमारा जप ठीक से हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम ठीक से पढ़ रहे हैं, हम तो इतने समय से पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। हम जो सेवा कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो सेवा से भगवान प्रसन्न हुए या नहीं। तो ये जो दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तो जिस भक्त के अनुगत होकर हम सेवा कर रहे हैं,
उस भक्त का भी ध्यान है, उस भक्त का मार्गदर्शन है, वो देखना चाहिए। और दूसरा, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान सब चीज का ध्यान रखते हैं, हर चीज का। कई बार भक्त प्रश्न करते हैं, प्रभु जी मैं इतने वर्षों से जप कर रहा हूं, तो मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मैं इतने समय से जप कर रहा हूं, तो भगवान का ध्यान है या नहीं। तो ऐसा कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं, कुछ भक्त सोचते हैं। तो भगवान पद्म पुराण में वर्णन करते हैं और भगवान बताते हैं, श्रद्धा हेल्या नाम रटंती मम जंतवतः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। तो भगवान इसमें कहते हैं, श्रद्धा हेल्या नाम रटंती मम जंतवतः, कि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम जप कर रहा है, और कोई व्यक्ति, जैसे कभी कुछ लोग मजाक के लिए मजाक करते हुए बोलते हैं, कभी कुछ लोग भगवान को अपशब्द बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार से अगर भगवान का एक बार नाम ले लिया गया है, तो भगवान क्या कहते हैं, उस भक्त को का नाम मैं हमेशा अपने हृदय में रखता हूं। उसने किसी प्रकार से तो मेरा नाम लिया है, किसी प्रकार से तो मुझे स्मरण किया है। तो भगवान हमेशा स्मरण रखते हैं, भगवान को हमेशा याद होता है, भगवान कभी भूलते नहीं हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान की सेवा में, वो भगवान को पता है, भगवान को याद रहता है, और भगवान उसके अनुरूप सही समय पे कार्य करते हैं, सही समय पे। जैसे माता अधीर है, भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, माता अधीर है, भगवान कब आएंगे, भगवान का दर्शन कब होगा, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। और बहुत सोच रही हैं, पता नहीं इस भक्त का मुझे कृपा मिला कि नहीं, उस भक्त का कृपा मिला कि नहीं, हो सकता है मैं वो भक्त मुझसे नाराज हो गया है, माता गिरजा नाराज हो गई है, शिव जी नाराज हो गए हैं, हो सकता है वो रुद्र है, ये रुद्राणी है, हो सकता है मेरी कुछ गलती के कारण वो चाहते हैं कि मैं रोऊं। तो ऐसा माता सोच रही है। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं ऐसा कि हो सकता है वो भक्त ने मुझे ऐसी कठिन परिस्थिति में डाला ना, ये इसीलिए हो सकता है कि वो उसको अपराध लगा होगा, वो बुरा मान गया होगा, हो सकता है ऐसा होगा, इसीलिए मुझे कृपा नहीं मिल रही है, इसीलिए मुझे आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, इसीलिए मेरा भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा भाव है ये सोचना। लेकिन ये सोचते सोचते अपने आप को एकदम इतना हीन मान लेना कि हमारे साधना में फर्क पड़ जाए, हमारे सेवा में फर्क पड़ जाए, ये गलत है। ये सोचना अच्छा है, अपने आप को दीन मानना, ये सोचना अच्छा है, लेकिन ये सोचते सोचते हमारी साधना में, हमारी सेवा में, हमारे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने में यदि उसमें फर्क पड़ जाता है ऐसा सोचने से, तो ये गलत है। सोचना है ठीक है, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा हमें विचारणीय नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा हमें दुखी नहीं होना चाहिए सोच सोचकर। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान सब कुछ जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण को महल के अंदर भेजा। फिर आगे वर्णन है, ब्राह्मण आए, ब्राह्मण के प्रसन्न मुख, श्लोक संख्या 29, ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध मंद हास के साथ उससे पूछा। अब माता प्रसन्न हो गई है। तो माता क्यों प्रसन्न होगी? ब्राह्मण को देख के, ब्राह्मण को देख के प्रसन्न हुई है, लेकिन ब्राह्मण का व्यवहार देख के प्रसन्न हो गई है। अधीरता है, लेकिन ऐसे नहीं कि ब्राह्मण आए और ब्राह्मण से तुरंत न खाना पूछा, न पानी पूछा, न कुछ बात किया, तुरंत ब्राह्मण से जो है परामर्श करने लगे। नहीं, ब्राह्मण का व्यवहार देख के वो समझ गए कि शुभ संकेत है। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज समझ रही है माता, उनका जो शारीरिक लक्षण है कि ब्राह्मण जो है वो दौड़े दौड़े और दुखी मन से नहीं आए हैं, वो आए हैं शांत मन से आए हैं, मतलब गुड न्यूज है। और माता उसके समझ के, माता का जो हृदय है वो धीर हो गया। आगे कह रही हैं,
ब्राह्मण ने उनसे यदुनंदन के आगमन की सूचना सुनाई और उनके साथ विवाह करने के भगवान के वचन को कह सुनाया। श्लोक संख्या 31। राजकुमार वैदर्भी कृष्ण का आगमन सुन के अत्यधिक प्रसन्न हुई। पास में देने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न पाकर उसने ब्राह्मण को केवल नमस्कार किया। तो माता रुक्मिणी जो है वो बहुत उत्सुक थी अपने जो पत्र का जवाब है उसको प्राप्त करने के लिए। और जब जवाब मिला कि भगवान जो हैं उनसे विवाह करना चाहते हैं और भगवान आ गए हैं, भगवान विवाह करेंगे माता से, तो इस उत्सुकता में, इस प्रसन्नता में माता कुछ देना चाहती थी। तो कुछ था नहीं, तो क्या करे? तो माता ने प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं है, अभी मेरे पास कुछ देने को तो नहीं है, सॉरी मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा नहीं। अच्छा है भोजन कराएं, सबसे पहले तो अच्छा है उनका आओ भगत करें। जैसे ब्राह्मण भगवान के पास गए थे तो भगवान ने पूरा सिस्टम फॉलो किया। ब्राह्मण आए, भगवान ने चरण पखारा, चरण पखारने के बाद ब्राह्मण को भगवान ने भोजन कराया और फिर उसके बाद शांत मन से ब्राह्मण से पूछे। और भगवान ने कैसे पूछा कि यदि कुछ सीक्रेट नहीं है और बताने योग्य है मुझे तो आप बताइए, ऐसे पूछा। नहीं क्या लाए हो, क्या लाए हो, बताओ क्यों आए हो आप, ऐसे प्रश्न नहीं किया। तो ये जो चीज़ है इसमें 2-3 वस्तु हमें सीखने के लिए है कि एक तो हमारा जो शारीरिक व्यवहार है, हमारा जो वचन का व्यवहार है, ये जो जिसे एटिकेट कहते हैं, ये भी होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए। कितनी भी जल्दी है, कितने भी हम उद्विग्न हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं हम बहुत जल्दी में हैं, कभी कभी किसी भक्त से हम ठीक से बात नहीं करते हैं, बहुत जल्दी में हैं बोलकर भाग जाते हैं और हमें बुरा लग गया या उस भक्त को बुरा लग गया। बाद में वो भक्त बोलता है अरे आपने ऐसा क्यों किया, तो प्रभु जी मैं जल्दी में था, सॉरी। ठीक है, जल्दी में है तो उसके लिए शॉर्ट उपाय भी है। अभी माता उद्विग्न है, अंबिका मंदिर में जाना है, जल्दी में है, तो भी माता ने क्या किया? कम से कम क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम तो कम से कम होना चाहिए। भक्त है, कोई भक्त से हम मिल रहे हैं तो कम से कम प्रणाम तो होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी भक्त आता है, हमसे मिलता है तो हम उसे दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी में है तो कम से कम हाथ जोड़कर प्रणाम तो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मिणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गई कि वे अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु न पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। तो प्रणाम का मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है केवल प्रणाम कर दिया, अरे इतना हाथ जोड़ने से क्या होता है, इतना फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है। नहीं, उसके पीछे भाव है। क्या भाव है? कि हम कृतज्ञ हैं और सच में कृतज्ञ हैं। ऐसी वैष्णव सभा में हमें रोज आने मिलता है। वैष्णव सभा में हम मंगला आरती अटेंड करते हैं, भगवान का आरती अटेंड करते हैं, मंगला आरती, गुरु पूजा, गौर आरती, श्रृंगार आरती, ये अटेंड करते हैं। हम भागवत कक्षा सुनते हैं, भक्तों के साथ बैठकर सेवा करते हैं। तो कृतज्ञता तो है ना। कितने लोगों को ये मिलता है? मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। 2 करोड़ में कितने लोगों को ये मौका मिला है? कितने लोगों को ये संग मिला है वैष्णव का? तो कृतज्ञता तो होनी चाहिए। तो यदि हम कृतज्ञ रहेंगे तो दोष नहीं देखेंगे, और यदि हम दोष देखेंगे तो कृतज्ञ नहीं रहेंगे। तो ये दो चीज आपस में परस्पर भेद करती है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए तो हम भेद नहीं करेंगे, दोष नहीं देखेंगे। कृतज्ञता जहां होती है वहां दोष नहीं देखा जाता, वहां धन्यवाद होता है।
प्रणाम होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं और आगे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि दूसरे शब्दों में प्रणाम करके रुक्मिणी जी ने इंगित किया कि वे सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। तो हमेशा ब्राह्मणों की कृतज्ञ रहने के लिए माता रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। आगे श्लोक संख्या 31, हाँ श्लोक संख्या 32, क्षमा कीजिए। जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं, तो वह गाजे बाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटे लेकर आगे बढ़े। 33, उन्हें मधुपर्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटें देकर उसने निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। तो ये यहाँ पे विवाह का वर्णन है। इसके पहले भी विवाह का वर्णन हुआ है कि किस तरह से जब विवाह में लोग जाते हैं तो लोगों का कैसे सत्कार होना चाहिए। आजकल के समय पर इनविटेशन कार्ड दे दिया जाता है और जो जाता है विवाह में वो भी फॉर्मेलिटी करने जाता है। 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जो भी उसको एनवेलप में डालना है वो डाल के रिसेप्शन में जाके एनवेलप दे के और जो कुछ वहाँ पे भोजन व्यवस्था है उसका आनंद लेकर वो वापस आ जाते हैं। और जो लोग आते हैं जो शादी कराने वाले हैं, जिनके घर में शादी है, लड़का या लड़की का जो पक्ष होता है, तो वो लोग भी अब लोग आए हैं तो आजकल बफे सिस्टम हो गया है ना। खड़े खड़े आप लो, कई जगह तो चेयर भी नहीं होती है कि बैठकर प्रसाद लो, बैठकर खाना खाओ, खड़े खड़े खाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा व्यवस्था नहीं होता था। हर व्यक्ति का सम्मान होता है, कम से कम जो आगंतुक है उनका सम्मान होता है, जो आए हैं उनका सम्मान होना चाहिए। जो हमारे घर पर आए हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उन्हें खड़े खड़े ऐसा विदा नहीं कर देना चाहिए। खड़े खड़े पानी पियो, खड़े खड़े खाना खाओ और चले जाओ, थैंक यू वेरी मच शादी में आने के लिए, ऐसे नहीं होता है। और ये व्यवस्था नहीं है। आज भी यदि गांव में देखेंगे तो आज भी ये व्यवस्था है। अभी यहाँ कृष्ण बलराम को तो निमंत्रण भी नहीं आया था कृष्ण बलराम को निमंत्रण नहीं आया था, लेकिन फिर भी महाराज भीष्मक ने क्या किया, सारा व्यवस्था तुरंत कर दिया कि हमारे घर आए हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें मधुपर्क दे रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ना केवल भगवान के लिए, कृष्ण बलराम के लिए कर रहे हैं, बल्कि जितने लोग आए हैं। अभी महाराज भीष्मक बोल सकते थे ना, अभी ठीक है आप लोग बिना बुलाया तो 2 आदमी आना चाहिए था, अभी इतने सारे आदमी आ गए, हमने तो कुछ अरेंजमेंट किया नहीं है। जितने लोग आए थे सबका उन्होंने अरेंजमेंट किया। लेकिन महाराज भीष्मक क्या सोच रहे हैं उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना एवं संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। हाँ, श्लोक संख्या 32 में वर्णन है कि जब राजा ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं, वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ भीष्मक महाराज को लग रहा है कि भगवान कृष्ण और बलराम जो आए हैं वो क्यों आए हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, है ना। होता है लोग जाते हैं शादी देखने के लिए, उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और होगा है ना, भगवान हरण करके लेके जाएंगे। इस तरह भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को सारी वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनैतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई कहीं हम जाते हैं या हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं और हम किसी व्यक्ति को एक वस्तु देते हैं, किसी व्यक्ति को दूसरी वस्तु देते हैं, तो कंपटीशन होता है। उनको ये दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, उसको जो आपने उपहार दिया वो महंगा है, मुझे जो दिया वो सस्ता है ना। कंपटीशन होता है। ये जो दूसरे वस्तु को क्या मिला है और मुझे क्या नहीं मिला है, ये जो भाव है ना, यही संसार में सबसे बड़े दुख का कारण है। संसार में हम आए हैं, दुखालय में आए हैं, तो एक जो दुख जो है आजकल के समय पे वो यही है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, जो मिला है उसमें खुश नहीं है।
मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये वस्तु क्यों नहीं मिली। तो यहाँ पे कैसे वर्णन है, कैसे उनका सम्मान किया गया, कैसे उन्हें वस्तुएं प्रदान की गई। राजनैतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार सम्मान किया गया। तो हर व्यक्ति का जो भी अलग अलग लोगों से संबंध होता है तो अलग अलग रूप में होता है। तो हमें हमारे जीवन में ये सीखना चाहिए कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पहली बात तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमुत्सरः, कि हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें हमें क्या करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, चाहे व्यक्ति कोई भी हमें कुछ दे रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, वो माध्यम है। हमें एक तो हमारे कर्मानुसार प्राप्त हो रहा है और दूसरा भगवान की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर हम बराबरी करने लगेंगे तो हम दुखी रहेंगे, क्योंकि जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं होंगे और जो मिलने वाला है वो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन उसका दुख बना रहेगा। अच्छा, मिल गया तो संतुष्टि होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरे की वस्तु देखेंगे, फिर तीसरे की वस्तु देखेंगे। तो यदि हम बराबरी करने लगेंगे कि ये चीज मुझे मिली है उसको नहीं, उसको जो मिली है मुझे नहीं मिली, यदि हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो हमें अहंकार आ जाएगा, हम द्वेष करने लगेंगे, और यदि कम मिलेगा तो ईर्ष्या करेंगे। तो ये द्वेष और ईर्ष्या इसी वजह से होती है, तो हमें देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे महाराज भीष्मक सबको उनके जो योग्यता है, अलग अलग योग्यता, उसके अनुसार दे रहे हैं, उनके अनुसार उनको वस्तु प्रदान कर रहे हैं। आगे वर्णन है श्लोक संख्या 36 में, जब विदर्भ वासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं तो वे सब उनका दर्शन करने गए। अपनी आंखों की अंजुलि से उन्होंने उनके कमल मुख के मधु का पान किया। तो भगवान आए हैं, जैसे वर्णन पहले भी किया जा चुका है कि भगवान ही परम सुंदर है, भगवान से सुंदर कौन है, और दर्शन करने योग्य और कौन है, भगवान ही है दर्शन करने योग्य, और भगवान के भक्त हैं। तो सभी लोग भगवान का बड़े सुंदरता से दर्शन करें। कैसे कर रहे हैं, आंखों की अंजुलि बनाकर, और कैसे पान कर रहे हैं, पी रहे हैं भगवान को, भगवान के जो सुंदर छवि है उसको पी रहे हैं। आगे वर्णन है 37 नंबर में, नगरवासियों ने कहा एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी बनने योग्य है, और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने से राजकुमारी भैष्मी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति हैं। तो माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण, ये दोनों का जोड़ी जो है वो विदर्भवासियों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि केवल माता रुक्मिणी भगवान के जो पत्नी बनने योग्य हैं, और भगवान भी केवल वही हैं जो उनके वर बन सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ वर्णन करते हैं तात्पर्य में, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में विभिन्न नागरिकों के कथन सम्मिलित हैं। कुछ लोगों ने संकेत किया कि रुक्मिणी कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी है, दूसरे ने कहा कि उनके सिवा अन्य कोई इसके योग्य नहीं है। इसी प्रकार कुछ एक ने कहा कि कृष्ण रुक्मिणी के सर्वाधिक योग्य पति हैं, और अन्यों ने कहा कि उनके अतिरिक्त अन्य कोई योग्य पति है ही नहीं। तो एक ही शब्द को बार बार दोहराया गया है। तो भगवान और भगवान की जो शक्ति है वो एक दूसरे के लिए है। वो जैसे हमें जो कुछ संसार में प्राप्त हुआ है उसे लेकर हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम भी भगवान की शक्ति हैं, और इस सृष्टि जगत में जितनी भी वस्तुएं सब भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण की ही शक्ति है माता रुक्मिणी। तो माता रुक्मिणी किसके लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है। तो ये भाव सभी में होना चाहिए कि जो भी वस्तु है सृष्टि में, सृष्टि जगत में जो भी हमें दिखता है, जो भी हम भी स्वयं, हम भी भगवान की शक्ति हैं, भगवान के सेवक हैं। तो सब कुछ किसके लिए होना चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। आगे
38 नंबर में वर्णन है, हम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किए हो उनसे तीनों लोगों के सृष्टा अच्युत प्रसन्न हो और वे वैदर्भी का पाणी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखलाएं। तात्पर्य, विदर्भ के भक्त नागरिकों ने प्रेमवश अपने समस्त संचित पुण्य राजकुमारी रुक्मिणी को अर्पित कर दिए। वे भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जितने भी नगरवासी थे उन्होंने कुछ कर नहीं सकते थे तो कम से कम मन में प्रार्थना किया उन्होंने। जैसे हम कभी कुछ भक्ति की कुछ सहायता कर सकते हैं तो करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके लिए प्रार्थना तो करनी चाहिए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, किसी का जन्मदिन होता है या किसी ने शरीर छोड़ दिया है या कोई हॉस्पिटलाइज है तो हम प्रार्थना करते हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना सा सेवा करते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो नगरवासियों ने जब देखा भगवान को तो उन्होंने सबने भगवान से प्रार्थना किया। और कैसे प्रार्थना किया कि भगवान यदि हमने कोई पुण्य किए हो तो आप जो है माता रुक्मिणी को अपने अर्धांगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार करें। श्लोक संख्या 39। अपने उमड़ते प्रेम से बंधकर नगर के निवासी इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी अंगरक्षकों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतःपुर से बाहर आई। तो इस तरह से भगवान को दर्शन करते हुए माता जो नगरवासी हैं वो उनका बहुत प्रेम उमड़ रहा था और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे भगवान के और माता के विवाह के लिए। और उस समय माता रुक्मिणी जो हैं, माता अंबिका के जैसे प्लान बनाया गया था कि मैं माता अंबिका के मंदिर में जाऊंगी और उसके बाद आप मुझे हरण करना। तो इसके बाद का जो प्रसंग है वो यही है कि माता रुक्मिणी का जब माता अंबिका का दर्शन करके आएंगी तो उनका भगवान हरण करेंगे। तो यहाँ तक इतना है, मैंने थोड़ा सा समझने का कुछ प्रयास किया और ये वर्णन करने का प्रयास किया। इसमें कुछ करेक्शन है, कमेंट है तो आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। माइक दीजिए प्रभु जी को। राधा कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये माता रुक्मिणी के साथ जो संवाद हम पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं और इसके बारे में समझ रहे हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आता है कि भगवान ने आसुरी भाव से या आसुरी, यहाँ पर सूर्य गोस्वामी लिखता है कि आसुरी तरीके से वो जो शादी का जो रचाया, क्यों रचाया, क्या है कि भगवान की भागवतता आकर भगवान ने वृंदावन में गोवर्धन उठाया, भगवान ने वृंदावन में आँख खाई, इसी प्रकार सारे लोगों को मार के, जैसे उनका स्वरूप तो ऐसा है, रुक्मिणी के देख के फेल्ट हो गए तो उनको देख के भी ये राजा लोग फेल्ट हो जाते थे, उनके सामने ले जाते थे, क्षत्रिय से उनको ले जाते। लेकिन आसुरी तरीके से क्यों ले गए, इसकी वजह क्या, कुछ उसके अंदर क्या शिक्षा मिलती है कि आसुरी तरीके से रुक्मिणी के साथ विवाह किया? प्रभु जी इसका आंसर आप देंगे तो अच्छा है, या प्रभु जी चक्रवर्ती प्रभु ट्राई करेंगे तो बताएंगे। हरे कृष्ण। तो 2-3 कारण है प्रभु जी। पहले तो रुक्मिणी जी ने पत्र में ही लिखा था कि मेरा विवाह आपसे कराएगा नहीं रुक्मिणी, और आप मुझे यहाँ से भगा के ले जाओ। तो अगर हम देखते हैं कृष्ण लीला में जो ब्रज में घटी थी, जो भी असुर आया, जो भी राक्षस आया, कंस ने भेजा, भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की। बकासुर ये सोच के आया कि कृष्ण को मैं अपनी चोंच में अंदर ले लूँगा, कृष्ण चले गए। पूतना ने बोला कि मैं इसको दूध पिला के मार दूंगी, दूध पी लिए। अगासुर ने सोचा कि मैं कृष्ण को अपने पेट में ले लूँगा, कृष्ण चले गए। और घोड़ा के रूप में कौन आया था?
केशी आया था, केशी ने कहा कि मैं कृष्ण का पूरा निगल लूंगा, तो कृष्ण ने अपना पूरा हाथ दे ही दिया था। तो भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। रुक्मणी जी ने ही ये पूरा प्लान तैयार किया था, तो भगवान ने तो सिर्फ एग्जीक्यूट किया है। इसलिए कृष्ण जो है वो भक्त वत्सल है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं मारा, तो अभी इनका रोल बाकी है। अभी शिशुपाल का रोल बाकी है, जरासंध का रोल बाकी है। 17 बार जरासंध को हरा के भी भगवान ने जरासंध को मारा नहीं था, क्योंकि अभी उसका रोल बाकी है। और आगे आएगा एक कंपैरिजन दिया जाएगा, जैसे गरुड़ जो है वो जब अमृत का मटका लेके चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, ये वही बोलेगा, शिशुपाल बोलेगा कौवा आके घी का लोटा लेके चला गया, लेकिन हमारे आचार्य बोलेंगे कृष्ण गरुड़ के जैसे आए और देवताओं के बीच में से अमृत लेके चले गए। तो ऐसे ही कृष्ण की लीला है। ये 3 कारण जो मैंने सुना है। हरे कृष्ण। जो थोड़ा सा मैं समझ पाता हूँ इस बारे में कि राक्षस विवाह और ये सब जो विवाह पद्धति है, ये भले वर्णन किया गया है, लेकिन भगवान तो दिव्य हैं और भगवान का हर कार्य दिव्य है। तो भगवान भले ही राक्षस पद्धति से विवाह करें, लेकिन वो तो दिव्य लीला है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान के लिए कोई ये नियम थोड़ी है कि ये राक्षस पद्धति है, गंधर्व पद्धति, इस पद्धति, उस पद्धति। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना चाहते हैं और उतना जानते हैं। भगवान उसके बाद ये नहीं जानते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगता है उसके बाद भगवान अपने भक्तों पे कृपा करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो भगवान की लीला है, दिव्य है। भगवान अपने दिव्य लीला प्रकट कर रहे हैं, जिससे हमें कृपा मिले, हमें सुनने मिले, हम शुद्ध हो। तो ये थोड़ा जो मैं समझ पाया हूँ। और कोई बात? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने कथा सुनाई। जब आप बता रहे थे कि भक्तों को जो निराशा है वो हमें जो सेवा है उसमें बाधक नहीं बननी चाहिए, तो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, जब अक्रूर वृंदावन में आते हैं तो वहाँ पे उस अध्याय में वो 5वें नंबर श्लोक में वो पहले सोचते हैं कि क्या कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे। बहुत सारे डाउट्स आते हैं उनको मन में कि मुझे कंस ने भेजा है, मैं उसका नमक खाया हूँ वगैरह। तो बाद में फिर भगवान अक्रूर सोचते हैं 5वें श्लोक में, बट एनफ ऑफ सच थॉट्स, बहुत हो गया ऐसे विचार। आफ्टर ऑल इवन अ फॉलन सोल लाइक मी कैन हैव द चांस टू बिहोल्ड द इनफेलिबल सुप्रीम लॉर्ड, फॉर वन ऑफ द कंडीशनड सोल्स बीइंग स्वेप्ट अलोंग इन द रिवर ऑफ टाइम may sometimes रीच द शोर। तो फिर आगे चल के वो भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान कितने महान हैं, तो मेरे को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो जस्ट मैंने ये पढ़ा था तो शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है प्रभु। यस प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि हर जो एक्टिविटी हमारे जीवन में होता है, जो भी हमारे जीवन में होता है, वो हमारे फल स्वरूप होता है। हमारे कर्म का फल आ रहा है, भगवान की कृपा आ रही है। तो निराश होना, ये तो एक चीज़ हो गया। हम निराश होते हैं, जैसे अगर हम निराश हो जाते हैं सेवा को लेके, तो 2 चीज़ से निराश होते हैं। या तो हमें वो सेवा पसंद नहीं है, तब हम नहीं देख पाते कि हमारे कर्मों और भगवान की कृपा से मिली है। या हम किसी व्यक्ति से निराश हो जाते हैं और ये नहीं सोच पाते हैं कि ये व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, तो इसका कारण जो है वो मेरे कर्म है। तो कैसे उस समय जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे लगता है कि मैं विक्टिम हूँ या मैं पीड़ित हूँ, असहाय हूँ, तो उस समय ये फिलॉसफी कैसे अप्लाई करें और ये ना देखें कि परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, ये कैसे प्रयास करें। तो मैं तो इतना अच्छा आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास करता हूँ आपके आशीर्वाद से कि जितना मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ कि यदि निराशा भी होती है तो धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रख के उस सेवा को
और अपने भजन को कंटिन्यू करना चाहिए। और हमें भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद से प्रार्थना करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। एकदम अधीर होकर तुरंत अगर हम एक्शन ले लेंगे तो ये अच्छा नहीं है। हमें धीरता रखनी चाहिए और उस सेवा को, उस भजन को अपने कंटिन्यू करना चाहिए। तुरंत दोषारोपण करना जो है वो हमारा मेंटल स्पेकुलेशन होता है, वो नहीं करना चाहिए। हमें धीरता रखनी चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और उसके बाद प्रयास करना चाहिए कि यदि कोई वरिष्ठ भक्त है उनसे मार्गदर्शन भी लेना चाहिए। केवल अपने भजन, केवल अपने अध्ययन पे हम उसके आधार पे यदि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हम उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा जितनी हमारी समझ है, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें किसी वरिष्ठ वैष्णव का, किसी वरिष्ठ भक्त का भी मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो उनके मार्गदर्शन से, उनकी कृपा से हो सकता है कि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और हम फिर उसमें आगे बढ़ सकें। ठीक है प्रभु जी, कुछ गलत आप कुछ बोलेंगे? ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।